ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑडिटिंग वाला टॉपिक हम देख रहे थे लास्ट लेक्चर में। सेक्शन नंबर 140 एक पेंडिंग है, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। 139 में अपॉइंटमेंट की बात कर रहे थे, वैसे 140 में रिमूवल की बात हो रही है। तो सब सेक्शन वाइज प्रोसीजर जो है वो अलग अलग है, वो देख लेते हैं। पहला सब सेक्शन देख लो, रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। ऑडिटर का टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने से पहले उसको अगर निकाल दिया जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, स्टेप वाइज देख लेना। सबसे पहले, द ऑडिटर अपॉइंटेड मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन द गिवन फॉर्म ADT2, और जो प्रिस्क्राइब फीस है साथ में पे करनी पड़ेगी। तो दो कंप्लायंसेस बोल दिए, एक स्पेशल रिजोल्यूशन, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, जिसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 30 days ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द बोर्ड। ये तीसरा कंप्लायंस आ गया, बोर्ड रिजोल्यूशन। अब जब स्पेशल रिजोल्यूशन की बात आ रही है तो बोर्ड रिजोल्यूशन के बिना तो वहां तक पहुंचेंगे नहीं, वो आपको पता ही है, तो ये तो होना ही है। द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन। अब ये तीनों कंप्लायंस में से पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा? एक बोर्ड रिजोल्यूशन है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है। ये पढ़ के आपको पता चल रहा है कि ऑर्डर क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड रिजोल्यूशन, उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। ऐसे ही बोला है, एक बार देख लो वापस से, पढ़ लो। स्पेशल रिजोल्यूशन पहले आएगा या गवर्नमेंट अप्रूवल पहले आएगा? पहले गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है। 60 days इसीलिए बोला है ना। कंपनी शैल होल्ड जनरल मीटिंग विद इन 60 days ऑफ द अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पेशल रिजोल्यूशन। तो इन शॉर्ट पहले बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लो कि हमने ऐसा डिसीजन लिया है कि ऑडिटर को हटाना पड़ेगा या उसका टर्म बाकी है, उससे पहले उसको रिमूव कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देके उनसे परमिशन लेनी है, वो अलाउ करे कि हाँ भाई ठीक है आगे आप बढ़ सकते हो, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना मतलब एक फॉर्म भरना ADT2, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना मतलब एक जनरल मीटिंग अरेंज करना जहाँ सारे मेंबर्स को बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद उनसे वोटिंग करवाई जाएगी। इसमें टाइम और एनर्जी और कॉस्ट काफी वेस्ट होने वाला है। तो अगर आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में डिनाई कर दिया तो स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए जितना खर्चा किया, अरेंजमेंट किया, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक लॉजिकल ऑर्डर में चलो। बोर्ड रिजोल्यूशन में सिर्फ बोर्ड मेंबर्स की नीड है, वो इजीली हो सकता है, डे टू डे वर्किंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो, वो हाँ बोले तो इतनी बड़ी जनरल मीटिंग अरेंज करो ना, नहीं तो फिर अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप इसको सेम लैंग्वेज में एज इट इज लिखो, जरूरी नहीं है, आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन तीनों पॉइंट्स को आपको वैसे ही समझाना है जैसे बोला। पहले बोर्ड रिजोल्यूशन, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल, देन स्पेशल रिजोल्यूशन, और टाइम लिमिट जो जैसी बोली है वैसी वहां मेंशन कर देना। बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने के कितने दिन में आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना है? 30 days में। और गवर्नमेंट का अप्रूवल आने के कितने दिन में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है? 60 days में। तो ऐसी टाइम लिमिट हो गई। तो जो लिखा हुआ है उसका ऑर्डर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप उसको सिंप्लीफाई करके 1 2 3 पॉइंट करके लिख दो, एकदम सिंपल। साइड पे नोट करके रखना है तो आप पहले ऑर्डर नोट कर लो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्पेशल रिजोल्यूशन, वो पहले ही नोट कर लो। बोर्ड रिजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, स्पेशल रिजोल्यूशन, पहले 30 days, बाद में 60 days। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट है। सबसेक्शन 2 में सिचुएशन ऐसी है कि ऑडिटर को निकाला नहीं जा रहा, वो खुद रिजाइन कर रहा है। ठीक है, अगर वो रिजाइन कर रहा है तो उसके लिए फॉर्म नंबर जो फॉलो होगा उसके रेजिग्नेशन के लिए, दैट इज ADT3। If the auditor has resigned from the company, he shall file a statement in the given form with the company and the registrar within 30 days from the date of resignation। तो दोनों को वो इन्फॉर्म करेगा कि मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, और 30 days के अंदर अंदर ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनी के केस में ऑडिटर जो है ये नोटिस CAG को भी फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि अपने को पता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी CAG होती है, तो उनको भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रीजंस बताने पड़ेंगे कि भाई क्यों रिजाइन कर रहे हैं, उसका रीजन देना पड़ेगा। और अगर ये सब वो नहीं करता है, नॉन कंप्लायंस होता है, तो पेनल्टी या फाइन जो लगेगा 50,000 रुपीज से लेके 5 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है, तो ये महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद अपॉइंटिंग ऑडिटर अदर देन द रिटायरिंग ऑडिटर, ये कुछ स्पेशल केस हो गया, इसको भी रीड करते हैं, फिर प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इफ द रिटायरिंग ऑडिटर हैज नॉट कंप्लीटेड अ कंसेक्यूटिव टेन्योर ऑफ 5 or 10 years, स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रिजोल्यूशन एट एन AGM अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। यहाँ पे इस ऑडिटर को हटाने का काम बोर्ड नहीं कर रहा, जो शेयर होल्डर्स है ना उसमें से एक ग्रुप है जो ये बोल रहा है कि भाई इनको रिमूव करना चाहिए और हमें इनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इस AGM में इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इनको हटा के किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे, तो इसके लिए स्पेशल नोटिस देने की बात हो रही है। तो यहाँ पे रिक्विजिशन जो है वो शेयर होल्डर्स की तरफ से आ रहा है
सबसेक्शन 1 में बोर्ड की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा था, तभी बोर्ड ने डिसीजन लिया, गवर्नमेंट को पूछा, फिर सारे मेंबर्स को पूछा। यहाँ पे सिचुएशन उससे डिफरेंट है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ सच रिजोल्यूशन द कंपनी शैल सेंड अ कॉपी टू द रिटायरिंग ऑडिटर। ये शेयर होल्डर्स ने स्पेशल नोटिस दिया कंपनी के मैनेजमेंट को कि हम चाहते हैं कि ऑडिटर कंटिन्यू ना करे, अब इसके बारे में आप बाकी मेंबर्स को बताओ और इसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाओ ताकि हम इनको हटा सकें। ये बात हो रही है जो अपकमिंग एजीएम है उसके लिए। तो जैसे ही ये नोटिस वो शेयर होल्डर्स के ग्रुप के थ्रू मैनेजमेंट को मिलेगा, मैनेजमेंट वो नोटिस रिटायरिंग ऑडिटर को फॉरवर्ड करेंगे कि भाई आपके अगेंस्ट ऐसा ऐसा ये बोल रहे हैं, आपका इस पे क्या रिप्लाई है वो बता दो, क्योंकि दोनों पॉइंट जानना जरूरी है कि ये क्यों हटाने का बोल रहे हैं और सामने ऑडिटर का इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन है। बिना अपॉर्चुनिटी दिए डायरेक्टली उनको नहीं रिमूव कर सकते, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिटायरिंग ऑडिटर को कॉपी सेंड कर दी। अब वेयर द नोटिस इज गिवन ऑफ सच अ रिजोल्यूशन एंड द रिटायरिंग ऑडिटर रिक्वायर्स द कंपनी टू नोटिफाई द मेंबर्स विद द रिप्रेजेंटेशन मेड बाय हिम, उसको भी तो सामने कुछ जवाब देना होगा, तो वो भी राइटिंग में अपना रिप्लाई मैनेजमेंट को सबमिट करेगा। तो एक तरफ से मैनेजमेंट बीच में अभी है, एक तरफ से वो मेंबर्स जो अपोज कर रहे हैं, एक तरफ से ऑडिटर जो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके मैनेजमेंट क्या करेगा, सारे शेयर होल्डर्स में सर्कुलेट कर देगा कि भाई कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया, हमने ऑडिटर से पूछा, उनका ये बोलना है, आप दोनों के स्टेटमेंट्स पढ़ लो सब लोग, और अब जब एजीएम में आओगे तो इस पर वोटिंग कर लेंगे, फिर जो मेजोरिटी बोलेगी अल्टीमेटली वही होने वाला है। पर इस तरीके से एक स्पेशल नोटिस जो है वो मेंबर्स की तरफ से मैनेजमेंट को दिया जाता है और स्टोरी स्टार्ट वहां से होती है। ये यहाँ पे प्रोसेस का पार्ट है। फिर नेक्स्ट, सेंड अ कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर, जैसे मैंने आपको बोला, इफ सच कॉपी इज नॉट सेंट बिकॉज इट वाज रिसीव्ड टू लेट। कितनी बार ऐसा भी हो सकता है ये सब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस इतना लेट हो गया है कि अब एजीएम की डेट आ चुकी है और एजीएम की डेट को हम पोस्टपोन कर नहीं पाएंगे, तो एक बार के लिए जो भी ऑडिटर का रिप्लाई या कुछ है जो हम नहीं भेज सके सारे मेंबर्स को, उसके बदले ऑडिटर को अलाउ कर देंगे कि आप मीटिंग में फेस टू फेस सारे शेयर होल्डर से बात कर लेना। तो जो आपने राइटिंग में हमें सबमिट किया है वो एज ए स्पीच आप वहां पढ़ के सुना देना, ऑन द स्पॉट सारे शेयर होल्डर आपकी बात सुन लेंगे एंड देन वो डिसीजन ले लेंगे तो भी चलेगा। तो एक बैकअप ऑप्शन रखा है, अगर टाइम कम बचा है और नोटिस बहुत लेट मिला और अब सबको भेजने का टाइम नहीं है तो ये ऑप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। However, if a copy of representation is not sent as aforesaid, a copy shall be filed with the registrar. सेफर साइड ये भी कर लो, आरओसी के पास भी फाइल कर दो। तो ये सब प्रोसीजर करके आप ऑडिटर जो एग्जिस्टिंग है उसको हटा के किसी और ऑडिटर को रख सकते हो बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस, 5 साल या 10 साल जो भी उस पर एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से। क्लियर? ये सबसेक्शन 4 समझ आए? तो ये स्पेशल नोटिस वाला आंसर पूरा अलग ही है, सबसेक्शन 4 के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा हुआ है, पास्ट में भी रिपीट भी हो सकता है क्योंकि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो 140 यहाँ पे कंप्लीट है। और कुछ बाकी था इसमें? एक ही सेक्शन बचा था ना? ठीक है, तो चैप्टर इसके साथ पैकअप है, ऑडिटिंग वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट।